हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। यस, दिस विल बी द वेरी फाइनल वीडियो ऑफ द चैप्टर ऑफ बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अराउंड 6 टॉपिक्स थे आपको डिस्कस करना था। 5 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आज हम उस फाइनल 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ आज का ये अपना चैप्टर हो जाएगा फुल्ली कंप्लीट। तो इनकेस जो है बाकी के 5 टॉपिक्स को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उनके जो वीडियोस आए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाइए जल्दी से आप आई बटन पर, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया मिल जाएगा, वो अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक सीरियल वाइज ऑर्डर में अवेलेबल है। कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है जल्दी से जाके देख लीजिए। ईच एंड एवरी टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो चलिए फिर आज जो है हम बढ़ जाते हैं अपने वीडियो के साथ एंड हियर वी विल बी कंप्लीटिंग विद आवर चैप्टर। एंड सो लेट्स स्टार्ट। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो है समय समय पर आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। ये रहा अपना चैप्टर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द 6 टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स आउट ऑफ द 6 टॉपिक्स दैट वी हैड। यहाँ पे टेरिटरी रेसिडेंसी, ट्रांसफर फैक्टर इनकम, टाइप्स ऑफ गुड्स, डेप्रिसिएशन, एनआईटी कंप्लीट हो चुका है। फाइनली वी विल बी कंप्लीटिंग विद आवर दिस पार्ट दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनएफआईए। एंड विद this chapter of ours will be fully completed. Yes, इसी के साथ अपना ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो देरी नहीं करते हैं, जल्दी से हम अपने इस फाइनल पार्ट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, सो हियर यू गो विद द कंसेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनएफआई के कंसेप्ट के डेफिनेशंस को यहाँ पे देख लेते हैं। जितने भी पार्ट्स हमने डिस्कस करना है उन सभी को देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, सो लेट्स प्रोसीड विद द डेफिनेशन। सो व्हाट इज एनएफआई? द डेफिनेशन इज इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मैथमेटिकली वी हैव द formula that is NFI is equal to factor income from abroad minus factor income to abroad। क्या होता है, कैसे होता है, सब मैं आपको समझा दूंगा, जो है टेंशन का कोई बात नहीं है। एंड हियर वी हैव द implication of NFI, that is the what is the usage of NFI, that is to differentiate between domestic and national income। and finally we have the components of NFI। तो चलिए फिर एक एक करके सभी कंसेप्ट को यहाँ पे जल्दी से क्या करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट कंसेप्ट ऑफ NFI। सो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस कंसेप्ट को चलिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ बहुत ही आसान भाषा में जो है समझ लेते हैं। सो लेट अस कंसिडर 2 कंट्रीज। हम 2 कंट्रीज यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक हम कंसिडर करते हैं अपना कंट्री इंडिया और दूसरा हम लेते हैं अपना यहाँ पे USA। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर के साथ इसको कर देता हूँ सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट इट ईजियर। ऑलराइट, सो हियर यू हैव वन कंट्री, हियर यू हैव द अदर कंट्री। सो यहाँ पे ये जो अपना फर्स्ट कंट्री है, लेट अस कंसिडर इट एज इंडिया एंड सेकेंड कंट्री एज USA। ठीक है, तो अभी हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक जो है इंडिविजुअल ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो जो है इंडिया का सिटीजन है। ये जो अपना इंडिविजुअल ए है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड एन इंडिविजुअल बी हु इज अ सिटीजन ऑफ USA। ये USA का सिटीजन है। ठीक है, ये इंडिया का सिटीजन है, ये USA का सिटीजन है। तो मैं AB को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि ये पार्ट क्लमजी ना हो जाए। ऑलराइट, here you have individual A and here you have individual B। alright, so अभी हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो अपना इंडिविजुअल A है जो कि ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया का ये सिटीजन है। लेट अस कंसिडर कि ये जो अपना इंडिविजुअल है ये USA में जाके वर्क करता है, ही इज वर्किंग इन USA। और ये जो अपना सेकेंड इंडिविजुअल है जो कि है USA का सिटीजन, वो लेट अस से कि वो आके इंडिया में यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सो हियर वी हैव दिस सिचुएशन वेयर दिस इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया इज वर्किंग इन USA एंड दिस इंडिविजुअल फ्रॉम USA इज वर्किंग इन इंडिया। तो अभी
जब ये इंडिविजुअल ए इंडिया यूएसए में यहाँ पे काम कर रहा है, तब क्या होगा, यूएसए जो है अपने इस इंडिविजुअल को पे करेगा। हु विल पे हिम? दी यूएसए। ऑफ कोर्स ये जो है यूएस के किसी कंपनी में काम करे, फिर यूएस के किसी इंस्टीट्यूशन में काम करे, तो ऑफ कोर्स पेमेंट इसको कौन देगा? ऑब्वियसली यूएसए देगा। सिमिलरली ये जो अपने यूएसए का सिटीजन है जो कि इंडिया में काम कर रहा था, इसको पेमेंट कौन देगा? इसको इंडिया पेमेंट देगा, इंडिया पेमेंट देगा। यस। तो अभी हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि एक वे में यूएसए से इंडिया में पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि ये जो अपना इंडिया का सिटीजन है ये जाके यूएसए में काम कर रहा है, तो आपको यूएसए से ये पैसा इंडिया में लेके आ रहा है। इट इज बीन बॉट बाय इंडिविजुअल ए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया के पास से जो है कुछ इनकम जो है यूएसए के पास जा रहा है थ्रू इंडिविजुअल बी, क्योंकि ये इंडिविजुअल बी कौन है? ये यूएसए का सिटीजन है एंड ही इज वर्किंग इन इंडिया। तो इसको जो पैसा मिलेगा इंडिया से वो तो ऑब्वियसली यूएसए में लेके जाएगा। एकदम ही सिंपल सा चीज है, अच्छे से समझ लीजिए। ये जो इंडिया का सिटीजन है जो कि यूएसए में काम कर रहा था, वो यूएसए से पैसे लेके इंडिया में आ जाएगा। तो ऑफकोर्स ये जो ए है, ये जो नीचे वाला एरो है, ये यही चीज दिखाता है कि जो इंडिविजुअल ए है जो कि यूएसए में काम कर रहा है, वो यूएसए से पैसा इंडिया में लेके आएगा। सिमिलरली ये जो इंडिया का जो यहाँ पे इंडिया में काम करने वाला जो यूएस का सिटीजन है, वो क्या करेगा? इंडिया में से यूएसए में पैसा लेके जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दो जो है प्रोसेस यहाँ पे अंडरटेक हो रहा है। दैट इज फैक्टर इनकम इज इन वन वे फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री एंड इन अदर वे इट इज फ्लोइंग इनसाइड द कंट्री। तो यही चीज जो है एनएफआई हमें दिखाता है। तो ऑफकोर्स ये जो अपना ऊपर वाला एरो है, ये जो अपना ऊपर वाला एरो है, ये हमें क्या दिखाएगा? व्हाट इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अस? इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यस, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्यों? क्योंकि इंडिया से इंडिविजुअल भी लेके जा रहे हैं यूएसए में, तो इंडिया से पैसा अब्रॉड जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऑन द अदर हैंड ये जो फ्लो हो रहा है जहां पे यूएसए से इंडिया में पैसा आ रहा है, हम क्या इसको बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। यस, यही डिफरेंस है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अभी एनएफआईए का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एनएफआईए? एनएफआईए कुछ नहीं है, ये नेट आपका इनकम बताएगा जो कि बाहर से अपने कंट्री में आ रहा है। यस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऑफकोर्स ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये क्या है? ये इनकम का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये दोनों जो इंडिविजुअल है ये काम करे। व्हाट डज इट मीन? दे आर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर, दे आर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। तो ऑफकोर्स जब ये अपना फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, इनको जो इनकम मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम बोलेंगे। तो ऑफकोर्स ये एनएफआई का कंसेप्ट आपका क्या बताएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस नेट के वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, दैट इज द difference between factor income to abroad and factor income from abroad. Yes, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। यस, ये उल्टा होगा फॉर्मूला, पहले फ्रॉम अब्रॉड आएगा फिर टू अब्रॉड। तो यही जो है फॉर्मूला हमें एनएफआईए बताएगा। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि बाहर से नेट पैसा अपने कंट्री में कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से यहाँ पे जो अपना इंडिया का सिटीजन है, ये जो है यूएसए में से 1000 रुपया इंडिया में लेके आ रहा है। ही इज ब्रिंगिंग 1000 रुपीज इन इंडिया बाई अर्निंग फ्रॉम यूएसए। तो ऑफकोर्स ये आपका क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ये फैक्टर इनकम बाहर से आ रहा है। इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इंडिया अपने इस यूएसए के सिटीजन को लेट्स से यहाँ पे 300 रुपीज पे कर रहा है फॉर व्हाट ही इज वर्किंग हियर। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि ये यूएसए का सिटीजन बाहर पैसा लेके जाएगा, यूएसए में पैसा लेके जाएगा। सो इट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ऑफकोर्स नेट फैक्टर इनकम कितना रिसीव हुआ? 1000 माइनस 300। यस, 1000 रुपीज अपना लाया गया था, लेकिन 300 रुपीज वापस भी निकल चुका है। तो नेट आपका इनकम कितना बचा जो कि बाहर से आया है? इट इज 1000 माइनस 300, दैट इज रुपीज 700. Yes, 700. So it is itself the concept of net factor income from abroad. बहुत ही सिंपल सा जो है ये कंसेप्ट है कि नेट पैसा बाहर से कितना आपके कंट्री में आ रहा है। तो ऑफकोर्स इस नेट की वजह से अपने को क्या देखना पड़ेगा कि बाहर से कितना आ रहा है और यहाँ से बाहर कितना जा रहा है। दोनों को आप माइनस कीजिए, आपको नेट कितना अंदर आ रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया से यूएसए में कुछ पैसा जा रहा है क्योंकि यूएसए का सिटीजन अपने यहाँ पे काम कर रहा है, एंड अगेन यूएसए में से कुछ पैसा अपने कंट्री में आ रहा है क्योंकि जो अपना कंट्री का सिटीजन है वो यूएसए में काम कर रहा है। तो ऑफकोर्स अगर आपको नेट इनकम निकालना है जो कि इंडिया में आ रहा है, कैसे निकालेंगे? जितना आ रहा है माइनस जितना जा रहा है, माइनस कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इट इज इटसेल्फ द कंसेप्ट ऑफ
NFIA। तो अगर आप अपने इस फॉर्मूला को देखिए जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है हियर यू हैव द कंसेप्ट ऑफ NFIA। यहाँ पे जो आपका ये प्रोवाइडेड है, देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही चीज है कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, माइनस कीजिए नेट फैक्टर इनकम कितना आ रहा है बाहर से, आपको मिल जाएगा। सो इट इज इटसेल्फ द कंसेप्ट ऑफ NFIA। एंड हियर वी हैव द इम्प्लीकेशन ऑफ NFIA। NFIA का इम्प्लीकेशन क्या होता है? सो बेसिक इंप्लीकेशन है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। तो देखिए ये जो एंटायर NFIA का जो एंटायर कंसेप्ट है, ये जो है ऑफकोर्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड है। क्यों? देखिए नेट फैक्टर इनकम, सबसे पहले इसका कंपोनेंट क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? बाहर से अंदर आ रहा है, टू अब्रॉड अंदर से बाहर जा रहा है। तो ऑफकोर्स इट इज आंसर द कंसेप्ट ऑफ NFIA। तो NFIA यहाँ पे इंटरनेशनल के लेवल पे जो है ये चीजों को रिलेट करता है, इन चीजों को कंसिडर करता है। तो ऑफकोर्स अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम को कंसिडर करें तो ये जो है सिर्फ अपने कंट्री के जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना इनकम हो रहा है यही जो है कंसिडर किया जाएगा। ये नेशनल इनकम आपका नहीं होगा। डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में अपने कंट्री के अंदर कितना हो रहा है वो आपको दे देगा अपना डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर जो है हमें पूरे कंट्री का एक बार में अच्छे से निकालना है, एज अ होल हमें निकालना है, तब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ वी विल कंसिडर नेशनल इनकम? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कंसेप्ट ऑफ NFIA की डोमेस्टिक इनकम के साथ अगर हम NFIA को ऐड कर दे, आपको जो यहाँ पे नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो ये चीज बहुत हद तक जस्टिफाइड भी है, क्योंकि NFIA का मतलब क्या है? बाहर से कितना नेट पैसा अंदर आ रहा है, यही है आपका NFIA का मेन मतलब। तो डोमेस्टिक इनकम के साथ बाहर से कितना इनकम आ रहा है ऐड कर दीजिए, आपको पूरा नेशन का इनकम मिल जाएगा। इट इज एंटायर द फंक्शन ऑफ NFIA। ये क्या करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इतना जो है ऐसे डायरेक्टली आपको डेफिनेशन पूछने में नहीं आएगा। इसका इंप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सम्स में करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि NFIA का काम क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक इनकम है, इंटरनेशनल के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, हमें इंटरनेशनल लेवल में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने कंट्री के सिटीजन भी कुछ बाहर काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहां से भी पैसा आ रहा है। तो ऑफकोर्स उन सभी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हमें नेशनल इनकम मिलेगा, नहीं तो हम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम के साथ रहेंगे। तो नेशनल इनकम कैसे निकाले भाई? जो डोमेस्टिक इनकम है उसको हम लेंगे, फिर NFIA क्या है? बाहर से कितना नेट इनकम आ रहा है उसको हम लेंगे, NFIA को ऐड करेंगे डोमेस्टिक इनकम के साथ, आपको आपका नेशनल इनकम मिल जाएगा। So this is entire the implication of NFIA, that when it is added to the domestic income, it gives us the national income। domestic level के साथ, domestic income के साथ net factor income जो कि बाहर से आ रहा है उसको ऐड कीजिए, पूरा कंट्री का जितना है आपको मिल जाएगा, that is the national income। तो फिर कुछ कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं NFIA के, मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। एक है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड, फिर आपका एक आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, एंड फाइनली यू हैव द रिटेन्ड अर्निंग्स। यस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप एक बार सुन लीजिए, फिर अच्छे से आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख लेना। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड, वही नेट का पार्ट आएगा, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, एंड फाइनली वी हैव द रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये है द 3 कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, एंड हियर यू हैव द एंटर कंसेप्ट ऑफ NFIA एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बाहर से कितना पैसा आ रहा है नेट, वही है आपका कंसेप्ट ऑफ NFIA, एंड इट इज वेरी मच यूजफुल एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक इनकम के साथ NFIA को ऐड नहीं करेंगे तो वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल की इनकम रह जाएगा, पूरे कंट्री का नेशनल लेवल में अपने को इनकम नहीं मिलेगा। तो अगर अपने नेशनल इनकम को निकालना है जो कि है एंटायर नेशन वाइड इनकम, तब हमें क्या करना होगा? जो NFIA है यानी कि फैक्टर इनकम जो कि नेट बाहर से आ रहा है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, वो आप ऐड कर दीजिए, NFIA को ऐड कर दीजिए डोमेस्टिक इनकम के साथ, यू विल फाइंड द नेशनल इनकम। सो दिस वाज एंटायर द कंसेप्ट ऑफ NFIA है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। समझ में आया है, एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई यू देयर। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे मैं रैप अप। तो मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड गुड बाय।